Good morning, students. Today we will see the practicals related to the calc of class 10 IT. तो calc में हम लोग का बहुत सारा एडवांस एक्सेल का टॉपिक है जो हम लोग डील करेंगे। जैसे सबसे पहला कंसोलिडेटिंग डेटा, नेक्स्ट इज सिनेरियो, थर्ड इज सब टोटल, देन सॉल्वर, देन गोल सीक और लास्ट में मैक्रोस। तो आज हम लोग जो है पहला हम लोग गोल सीक तक डील करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में मैक्रोस, कमेंट्स, ये सब चीज डील करेंगे। तो लेट अस सी स्टार्ट। नाउ सबसे पहला कंसोलिडेट। डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि हम एक सेल्स कंपनी में काम करते हैं और हम लोग का जनवरी में जोन ए, जोन बी, जोन सी का सेल्स 2000, 3000, 4000 और फरवरी में हम लोग का जोन ए, बी, सी का सेल्स 3000, 4000, 5000। अब मुझे ये दोनों जनवरी और फरवरी का टोटल सेल्स निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग सेल में जाकर फिर सबका कैलकुलेशन इंडिविजुअली कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। मगर वो 2-3 वैल्यूज के लिए ठीक है, मगर जब वैल्यूज 1000 में हो जाए, फिर 500, 600, 100 क्रॉस कर जाए, तब ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तब हम लोग को एक ऑप्शन है एडवांस एक्सेल में, दैट इज कंसोलिडेट डेटा। तो वो होगा कैसे? तो सबसे पहला ये इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। कंसोलिडेशन देख लेते हैं, जनवरी में ये है और फरवरी में, ठीक है। अब कंसोलिडेट में जाते हैं, एक सेट बना लिए कंसोलिडेट, उसका पहला सेल सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग जाएंगे डेटा। डेटा में हम लोग को मिलेगा डेटा टूल्स में, डेटा मेन्यूज में कंसोलिडेट, इसमें जाएंगे। इसमें जाकर सबसे पहला चीज है कि कौन सा फंक्शन मुझे यूज करना। हो सकता है कि मुझे मैक्सिमम सेल्स निकालना, ये भी कोई कर सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, मिनिमम सेल्स निकालना है। तो हम लोग सबसे पहला कॉमन चीज सम में ही काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा बात है सोर्स डेटा रेंज। अब सोर्स डेटा रेंज कहाँ से उठाना? तो सोर्स डेटा रेंज जो हम लोग को उठाना है, तो वो कहाँ से उठाना है? सबसे पहला जनवरी, तो ये पूरा सोर्स डेटा रेंज उठाना, ये सोर्स डेटा रेंज उठा लिए, उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फरवरी, फरवरी से भी उठाना है मुझे डेटा, फरवरी का डेटा उठा लिए, उसको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का जनवरी, फरवरी, दो सोर्स डेटा ऐड हो गया। अब हम लोग टोटल कहाँ पर करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कंसोलिडेट जो सीट है उसमें हम लोग आएंगे, जो सीट में मुझे टोटल करना है। यहाँ पर कॉपी रिजल्ट्स टू, यहाँ पर ये सिलेक्ट, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ये आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शंस बोल की चीज है, यहाँ पर हम लोग को ये चीज देखना है, रो लेवल्स को टिक होना चाहिए, कॉलम लेवल्स टिक होना चाहिए, लिंक डेटा सोर्स, इसको अगर हम लोग टिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग अगर जनवरी फरवरी में कोई डिटेल अपडेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेल को अपडेट कर देगा। और अगर हम लोग लिंक में क्लिक नहीं करते हैं तो ये डिटेल अपडेट नहीं करेगा। तो लेटेस्ट सी, फर्स्ट लेटेस्ट टू, ओके। देखिए आ गया। जनवरी में क्या था 2000, फरवरी में क्या था जोने का 3000, तो कैंसिल डेट में क्या आ गया 5000। वैसे ही 7000, वैसे ही 9000। अब मान लेते हैं कि जनवरी में हम वैल्यूज को अपडेट किए, यहाँ पर कर दिए 5000, ठीक है। अब लेटेस्ट सी है, देखिए 8000 हो गया, चेंज हो गया। तो इस फीचर्स को बोलते हैं हम लोग डेटा कंसोलिडेशन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी विल सी हाउ टू यूज द सिनेरियो। सिनेरियो होता क्या है? सिनेरियो का मतलब है कि हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर काम कर सकते हैं इन एडवांस एक्सेल। लाइक you have taken a name of Suraj, Ajay and Pooja. I want to see their physics marks is this 56, 54 and 65। इसके ऊपर मुझे एक सिनेरियो निकालना है। सिनेरियो मतलब क्या है कि एक कंडीशन फिजिक्स, जब फिजिक्स क्लिक करेंगे तो फिजिक्स का ही सब मार्क्स दिखेगा। तो उसके लिए बनाएंगे कैसे? पहले तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे फिजिक्स का, उसके बाद टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर हम लोग सिनेरियो, सिनेरियो करेंगे। सिनेरियो का नाम दे दिए फिजिक्स, PHYSICS। देखिए फिजिक्स नाम का एक सिनेरियो बन गया। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स नाम का आ गया। अब दूसरा केमिस्ट्री लेते हैं, केमिस्ट्री, इसको फिर वही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके टूल्स में जाएंगे और सिनेरियो में जाएंगे। अब इसका नाम हम लोग करते हैं केमिस्ट्री, CHEM, ओके।
अब थर्ड, लेट अस टेक द मैथ्स। मैथ्स को सिलेक्ट किए और वही फिर टूल्स में जाएंगे और सिनेरियोज में जाएंगे। अब इसमें हम लोग मैथ्स लिख देते हैं, THS मैथ्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलर भी हम लोग ऑप्शन हेडिंग का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इसका। अच्छा, मैथ्स नाम का सिनेरियो पहले से हम बना कर रखे हैं, तो MATH कर देते हैं। देखिए अब क्या, अगर हम लोग यहाँ से फिजिक्स सिलेक्ट करते हैं तो देखिए फिजिक्स का मार्क्स आ जाएगा, केमिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं तो केमिस्ट्री का मार्क्स आ जाएगा, और मैथ सिलेक्ट करते हैं तो मैथ्स का आ जाएगा। तो ये क्या, ये मेरा डिफरेंट सिनेरियोज बन गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, डिफरेंट सिनेरियोज बन गए। यही चीज़ को बोलते हैं हम लोग सिनेरियो। यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, डिफरेंट EMI ऑप्शन लगा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस में यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब टोटल। अब सब टोटल होता क्या? सब टोटल जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट वाइज मेरा सब टोटलिंग हो गया, जैसे देखिए लॉन्ग शर्ट का एक सब टोटलिंग हो गया ये, वैसे ही शॉर्ट शर्ट का सब टोटलिंग हो गया ये, टोटल शॉर्ट शर्ट इतना और ग्रैंड सम टोटल इतना, मतलब शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग शर्ट को मिलाकर मेरा ग्रैंड सम इतना आ गया। तो ये हम लोग का फायदा कहाँ पर करता है, जब हम लोग के पास एक कंपनी है या तो शॉप है और हम लोग प्रोडक्ट्स का सब टोटलिंग निकालते हैं कि इतना प्रोडक्ट है, इसका टोटल कितना होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट है उसका टोटल कितना होना चाहिए, कब खरीदा है कब बेचा है, उस सब का टोटलिंग, मैक्स मीन एवरेज सब चीज हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ टू क्रिएट द सब टोटल। For that we have to take one new file. Let us take a new file. अब इसमें हम लोग एक कंटेंट बनाते हैं, जैसे कौन सा डेट में हम लोग परचेज किए हैं, उसके बाद क्या प्रोडक्ट परचेज किए हैं, कितना अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज किए। तो मान लेते हैं यहाँ पर 21 तारीख को 2003 को हम लोग प्रोडक्ट परचेज किए हैं टी 300 रुपीज का। वैसे 22 तारीख को हम लोग परचेज किए हैं राइस 500 रुपीज। वैसे ही 23 तारीख को हम लोग फिर से टी परचेज किए हैं 500 रुपीज का, और 24 तारीख को हम लोग परचेज किए हैं राइस 600 रुपीज। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका सब टोटलिंग हो जाए, मतलब टी टोटल कितना परचेज हुआ, राइस टोटल कितना परचेज हुआ। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर हम लोग जो है इसमें सब टोटलिंग में जाएंगे। तो सब टोटलिंग टूल्स में नहीं है, सॉरी, डेटा में, डेटा में हम लोग सब टोटल में जाएंगे। अब यहाँ पर दो पार्ट में हम लोग को तीन पार्ट में समझना। सबसे पहला ग्रुपिंग किसको करना है, ग्रुपिंग मुझे प्रोडक्ट को करना है, क्यों, क्योंकि टी का टोटल कितना हुआ, राइस का टोटल कितना, राइस को टोटलिंग करना है, टी को टोटलिंग करना है। उसके बाद हम लोग सम किसके ऊपर करना है, मुझे अमाउंट के ऊपर सम करना है, टोटल अमाउंट ऑफ टी कितना परचेज हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ राइस कितना परचेज। यहाँ पर देखिए हम लोग का बहुत सारा फंक्शंस है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, फिर हम लोग टी का कितना परचेज हुआ, मिनिमम कितना परचेज हुआ, ये सब कितना टी परचेज हुआ, कितना ये परचेज हुआ, वो सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेट अस सी। ओके, अब देखिए राइस टोटल आ गया 1100 रुपये का, टी टोटल आ गया 800 रुपये का, टोटल ग्रैंड सम आ गया इतना। सो दिस इज आवर सब टोटल। Okay, students, now let us move to the next part, that is solver and goal seek. Now let us see how to use the solver and goal seek in calc. So what is solver first of all, and what is goal seek? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को अपना टारगेट पता रहता है, मगर टारगेट के लिए क्या चीज अचीव करना है, कहाँ अचीव करना है, वो मुझे पता नहीं लगता है। तो वो चीज के लिए हम लोग को कैलकुलेशंस और टाइम कंज्यूमिंग
ट्रिक्स यूज करना पड़ता है। अगर ऐसा हो कि मुझे टारगेट पता है और किसको चेंज करना है और कितना चेंज करना है वो मुझे कोई बता दे, तो इसके लिए मेरा क्या है, टारगेट अचीवेबल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो लेट अस सी द सॉल्वर। सॉल्वर क्या करता है, वही चीज को हम लोग को सॉल्व कर देता है कि मेरा जो टारगेट है उसके लिए मुझे क्या करना है। जैसे हम लोग देखिए स्टूडेंट्स ऑफ दैट वी हैव टेकन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड टोटल। दिस टोटल वी हैव कैलकुलेटेड द सम ऑफ दिस, एंड नाउ आई डोंट वांट दिस टोटल, आई वांट 400 एज ए टोटल। ओके, तो इसमें हम लोग सॉल्वर का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए सॉल्वर मुझे टूल्स मेन्यू में मिल जाएगा, और इसमें हम लोग को क्या है, सॉल्वर यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर जो सॉल्वर मिला, यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहला टारगेट सेल आ रहा है। टारगेट सेल है क्या, टारगेट सेल है मतलब कौन सा सेल मुझे चेंज करना है। जैसे मुझे ये टारगेट सेल है मेरा B6, इसमें मुझे वैल्यूज क्या चाहिए, 400 चाहिए, तो हम लोग लिख दिए 400। अब यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा सेल्स को चेंज करते हुए मुझे 400 चाहिए, ये हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 4 सेल्स का मुझे, हम मैक्सिमम 4 सेल्स को हम लोग रेफरेंस में ले सकते हैं। तो हम लोग 3 सेल्स को रेफरेंस में ले रहे हैं, चलिए ये 3 सेल्स को रेफरेंस में ले लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला तो यहाँ पर 400 टारगेट, 410 टारगेट कर देते हैं, 410 बाय चेंजिंग सेल्स क्लिक करेंगे। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल्स मैथ, साइंस एंड एसएसटी। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे मैथ्स में मुझे पता है कि मुझे 90 के ऊपर हम नहीं ला सकते हैं, तो मैथ्स का हम क्लिक किए, मैथ्स का सेल में मैथ्स B3 में है, और इसका वैल्यू हम लिमिट कर दिए 90 तक ही हम इसमें जा सकते हैं। सेकंड साइंस, साइंस में हम इसमें 80 तक जा सकते हैं, तो 80 लिमिट कर दिए। आफ्टर दैट इज एसएसटी, एसएसटी में हम 95 तक जा सकते हैं, तो इसमें हम ऐड कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्वर सॉल्व कर रहा है, और उसमें मेरा ये सॉल्व हो गया। कीप रिजल्ट और स्टोर प्रीवियस भी हम लोग कर सकते। ओके, अब इसी में हम लोग गोल 6 में जाएंगे। गोल 6 में अब क्या है कि गोल 6 में अगर मुझे अब टारगेट अचीव करना है, जैसे यही चीज है। अब गोल 6 का क्या काम है देख लेते हैं। गोल 6 जैसे यहाँ पर आ गया, टूल्स में फिर से गोल 6 आ गया। अब गोल 6 में क्या है कि जैसे यहाँ पर फॉर्मूला सेल, तो ये जो फॉर्मूला सेल है, ये फॉर्मूला सेल में हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला सेल किसमें, 400 में फॉर्मूला सेल। टारगेट वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे 420 टारगेट चाहिए। ठीक है, तो 420 नहीं, 400 ले लेते हैं, 400 सॉरी 410 टारगेट ले लिया। अब वेरिएबल सेल मतलब क्या, कौन सा सेल को चेंज करके मुझे करना है, तो मुझे साइंस सेल को चेंज करके करना है। अब देखिए ओके कर देते हैं, यस, क्या हो जाएगा, देखिए साइंस में 81 और ये 410 आ गया। तो अब इसमें मेन चीज हम लोग को क्या दिखा सॉल्वर और गोलसिक में, कि सॉल्वर जो है उसमें हम लोग को मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहा था चेंजेस करने के लिए। जैसे अगर हम लोग सॉल्वर क्लिक किए, तो देखिए इसमें सेल रेफरेंस 1, सेल रेफरेंस 2, सेल रेफरेंस 3, सेल रेफरेंस 4, मतलब 4 सेल्स का ऑप्शन है मुझे चेंज करने का। वहीं पर गोल 6 हम लोग तब यूज करेंगे जब मुझे एक ही सेल को चेंज करके काम करना होता है। ओके, now let us move to the next part, that is macro. What is a macro? सबसे पहला मैक्रो होता क्या है, मैक्रो एक ऐसा फंक्शन है, टूल है कैल्क में, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टेप्स को कॉपी कर सकते हैं और उसको ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं, या तो मतलब किसी सेल के ऊपर, किसी सीट के ऊपर रन कर सकते हैं। सॉरी आई यूज दैट लिमिटेड, अनलिमिटेड। ओके, अनलिमिटेड स्टेप्स उसमें हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग जाएंगे टूल्स में और मैक्रोज में। मैक्रोज में यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नहीं मिले, तब हम लोग क्या करेंगे। अगर हम लोग को रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग को यहाँ ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शंस में जाकर हम लोग यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के अंदर में एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जहां तो एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखिए इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग बोल के यहाँ पर आ रहा है, इसको टिक करना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। जब ये क्लिक कर लीजिएगा, तभी क्या हो जाएगा कि वो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ जाएगा। तो लेट अस मूव टू हियर मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ गया। अब कोई भी चीज हम लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है। नाउ लेट अस सी, एक फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग।
रिजल्ट एनालिसिस 2025-26। इसमें हम लोग रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं रोल और नेम और परसेंटेज, टॉप 4% का। ये रिजल्ट एनालिसिस क्या है, मुझे हर एक साल यूज होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट दिया जा रहा है मेरे कंपनी या तो स्कूल के थ्रू कि मेरा रेड हेडिंग शुड बी रेड, बैकग्राउंड शुड बी येलो, सब हेडिंग शुड बी अनदर कलर लाइक लाइट येलो, एंड ये जो है ये बॉर्डर में रहेगा, ऑल बॉर्डर, ओके। हेडिंग जो है ये मेरा ये लिक्विडा इसमें रहेगा, और उसका साइज 16 रहेगा, नहीं 16 को छोटा कर देते हैं, 14 रहेगा, ठीक है। अब इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने से ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक सेव ऑप्शन आएगा। तो सेव ऑप्शन में जाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यू मॉड्यूल, एक जैसे यहाँ पर माई मैक्रोज के अंदर में ही यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग न्यू मॉड्यूल ले लेंगे। तो यहाँ पर न्यू मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग मान लेते हैं कि रिजल्ट RESULT रिजल्ट नाम का हम लोग एक नया मॉड्यूल बना लिया, उसको सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि नया सीट में जाते हैं। अब इस सीट में वही फॉर्मेट को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, इसी फॉर्मेट को, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल पार्ट है। वो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किए वो हूबहू नहीं आता, थोड़ा छोटा छोटा बड़ा एकदम ऐसा आ जाता है। तो क्यों ना अगर हम लोग एक क्लिक में अगर मेरा आ जाए, तो वहीं पर टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे और रन मैक्रो में जाएंगे। रन मैक्रो में माई मैक्रोज के अंदर में देखिए हम लोग स्टैंडर्ड के अंदर में ये रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर में ये मैक्रो 1 आ गया, इसको क्लिक किए, देखिए वही आ गया। तो मैक्रोज के क्या ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग जो है उसको सीरीज ऑफ स्टेप्स को एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ये हम लोग दूसरा जगह कॉपी पेस्ट करने जाते हैं तो क्या हो जाता है कि अलग अलग फॉर्मेट ले लेता है, वो अलग अलग फॉर्मेट नहीं लेगा, एकदम सेम टू सेम फॉर्मेट ले लेगा। सो थैंक यू।